मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे खतौनी से रिलेटेड कि खतौनी जो होता है, इस खतौनी में अप्रमाणित प्रमाणित का क्या महत्व होता है और श्रेणी क्या होता है और श्रेणी के साथ में फसली वर्ष क्या होता है, आदेश क्या होता है, जो वंश वृक्ष है वह क्या होता है और खाता संख्या क्या होता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो फसली वर्ष देखना होता है और उसमें वंश वृक्ष क्या है और श्रेणी क्या है, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और इसी को देखते हुए मैंने आज वीडियो एक बनाया हुआ है और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में आप जान जाएंगे पूरे खतौनी के सारे डिटेल को आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना चाहिए। और साथ ही में और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर आप और वीडियो जाकर देखिए, 3, 4, 5 वीडियो और देखिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समझने के लिए आपको सबसे पहले खतौनी डाउनलोड करना होगा। खतौनी डाउनलोड करने के लिए आपको, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, यूपी भूलेख से आप खतौनी डाउनलोड कर सकते हैं। और खतौनी डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। ये जो आपको पेज दिख रहा है इसमें आपको खतौनी दिखेगा और मेन अप्रमाणित प्रति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप तहसील से खतौनी डाउनलोड कराएंगे तो वहाँ पर प्रमाणित प्रति मिलती है और आप अपने से डाउनलोड करेंगे तो अप्रमाणित प्रति होता है, यानी इसे आप न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब देखिए, इसके साथ में आपको जो आपका डिटेल है, ग्राम, परगना और तहसील और जनपद के बाद आपको फसली वर्ष मिलता है। फसली वर्ष देखिए 1428, 1433। अब इसका मतलब आप यह न समझें कि फसली वर्ष 1428 लिखा हुआ है तो 1428 सन, ऐसा नहीं। यह फसली वर्ष होता है, इसमें स्पष्ट दिखाया गया है। हालांकि कुछ खतौनी में आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा। इसमें 1 जुलाई 2020 से 2026, पहले के खतौनी में यह स्पष्ट नहीं था, अब आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि किस सन से स्टार्ट होगा यह फसली वर्ष। उसके साथ में आपको एक खाता संख्या मिलेगा। खाता संख्या में आपको, इस खाता संख्या से भी आप खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो रजिस्टर होता है, खसरा रजिस्टर, इसमें यह दर्ज होता है। उसके साथ में आपको श्रेणी मिलेगा। यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है श्रेणी। श्रेणी कई प्रकार का होता है, श्रेणी क, ख, ग, इस तरीके से श्रेणी बना होता है। इसमें संक्रमणीय भूमि होता है, असंक्रमणीय भूमि होता है। अगर नवीन पड़ती जमीन है तो नवीन पड़ती भूमि, और आपको आबादी है तो आबादी, बंजर है तो बंजर। इस तरीके के श्रेणी जो है वो बने होते हैं। सड़क है, नाली है, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर आपका यहाँ पर नाली है तो नाली दिखाया जाएगा, अगर सड़क है तो सड़क दिखाएगा, बंजर जमीन है तो बंजर जमीन होती है। और ज़्यादातर आपको संक्रमणीय भूमि, जो जमीन एकदम साफ सुथरी है, या इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जो न्यायालय ने या सरकार ने जो किसी के नाम पर किया हुआ है वह संक्रमणीय भूमि, या चकबंदी के नाम, चकबंदी के समय का जो भूमि किसी को ट्रांसफर हुआ है वह संक्रमणीय भूमि यहाँ पर दर्ज होता है। यह श्रेणी क में आता है। उसके बाद यह देखिए वंश वृक्ष होता है। जैसे वंश वृक्ष में जिन लोगों का नाम है उनका नाम होता है। अब आप एक शब्द और देख रहे होंगे, मुँह, यानी मुँह का मतलब यह उर्दू शब्द है। मुँह का मतलब मूसा मात, या जो औरत विधवा हो जाती है उनका यह मुँह शब्द से प्रेषित किया जाता है। और देखिए, इनके बाद नाबालिग नरेंद्र और वीरेंद्र, यह 2 लोग हैं जिन्हों के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनका नाम जो है हटाकर और इनके बच्चों का नाम डाल दिया गया है। और इसमें देखिए स का मतलब संरक्षण, और इनका संरक्षण है इनकी माता लालती देवी। तो इस तरीके से आपको खतौनी समझना है। और खसरा, यहाँ पर देखिए यह खसरा नंबर होता है। खसरा नंबर से आप डिटेल पता कर सकते हैं सारी चीज़। तो यह 1078, 1080, देखिए यह खसरा नंबर है और इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल, आपको अगर क्षेत्रफल जाना है कि किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर यह हेक्टेयर में, इसको वर्ग मीटर में, वर्ग गज में, वर्ग फीट में कैसे जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं। और इसके बाद है देखिए आदेश। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके बाद देखिए आदेश है, यानी जो क्रय विक्रय होता है या जो प्रॉपर्टी पे कुछ कार्य होता है या सरकार के द्वारा कोई, या मान लीजिए कोई आपने
जो है सर्किल रेट में कुछ गड़बड़ी किया हुआ है, या कोई एप्लीकेशन हुआ है, या आपने कोई लोन लिया हुआ है, या कोई स्टाम्प चोरी का मामला है, तो ये सारी चीज़ें का जो है आदेश आपको इस तारीख पर मिल जाएगा। और आप उसके बाद कुछ दिनों बाद जब यह आदेश पुराना हो जाता है, 4 से 5 साल बाद, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने ज़मीन खरीद लिया है, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करके श्रेणी के नीचे रख दिया जाएगा कि किन के नाम पर यह ज़मीनें हैं। इस तरीके से इसे यहाँ पर उठाकर यहाँ पर कर दिया जाता है। और अब आपको समझने की बात यह है कि आप इसे क्षेत्रफल को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, और आज मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है, आपको विश्वा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत सिंपल चीज़ है कि एक जो विश्वा होता है उसमें 1360 स्क्वायर फीट होता है, और इसको अगर आपको विश्वा में कन्वर्ट कर लेना है तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर आपको इसे विश्वा में कन्वर्ट करना है तो विश्वा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0.01256 से इसमें भाग देना होगा। अगर आप इसमें भाग दे देंगे तो आपको विश्वा कन्वर्ट करके मिल जाएगा। विश्वा कन्वर्ट होने के बाद आप विश्वा में जो है 1360 से गुणा कर सकते हैं। आप 1360 से जब गुणा करेंगे तो आपको पूरा डिटेल जो है स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। स्क्वायर फीट में मिलने के बाद आप उसे अगर जब चाहते हैं आप वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना, तो उसे 10.76 से भाग दे सकते हैं। 10.76 से अगर भाग दे देंगे तो वह क्षेत्रफल जो आएगा वह वर्ग मीटर में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसे कि वर्ग गज में कन्वर्ट करना, तो जो स्क्वायर फीट आया हुआ है, यानी विश्वा के बाद आपने 1360 से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्षेत्रफल आया हुआ है, उसमें आप 9 से भाग देकर वर्ग गज में क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। यह आपको खतौनी से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल पर जाकर और वीडियो देख सकते हैं। ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो किस तरीके से खरीदना चाहिए, और बहुत से आने वाले समय में आपको इस तरीके की वीडियो भी मिलेंगे कि आपको जो अच्छी प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड और वाराणसी से रिलेटेड हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।